पूरे 30 दिन के रोजे के बाद आखिरकार वो पाक दिन आ ही गया जिसका हर मुसलमान भाई को इंतजार रहता है। ये मुकद्दस दिन है ईद का। कल देश भर में चांद दिखा और इसके साथ ही साथ आज ईद मनाए जाने का ऐलान हो गया। वहीं अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं देश भर में किस तरह से ईद मनाई जा रही है। जैसे ही इसका ऐलान हुआ रात भर रोजेदार जो हैं वो खरीदारी में जुट गए और आज के इस मुकद्दस दिन को मनाने के लिए पूरी तैयारी शुरू हो गई। रात भर दुकानें खुली रहीं और आज ईद की पहली नमाज अदा करने के साथ ही ईद की शुरुआत हो गई और साथ ही साथ आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी शुरू हो गई। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इसकी शुरुआत की। पूजा अर्चना के साथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। ईद के मौके पर अब से कुछ देर पहले दिल्ली के जामा मस्जिद में खास नमाज अदा की गई। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता संजय शर्मा। रब्बुल आलमीन यानी ऊपर वाले के बारगाह में एक साथ सजदे में झुकते हुए सिर एक साथ खड़े होते लोग, एक साथ दुआ में उठे हाथ, ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि ये भावना आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक आपने पूरे रोजे ना रखे हों। ऊपर वाले ने जो हुक्म दिया है उसका पालन पूरी तरह से ईमानदारी और शिद्दत से ना किया हो, तब तक ईद की खुशियाँ हासिल नहीं होती। और यही वजह है कि आगे पूरे सड़क तक और इधर चारों तरफ सड़कों तक गलियों तक जमात बैठी है और लोग दुआओं में हाथ उठा रहे हैं ताकि अपने पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए सलामती की दुआ कर सकें। और इसमें ये देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है जिसमें अब नमाज लगभग दुआ की ओर बढ़ रही है। अब नमाज के बाद एक रकात और नमाज है, इसके बाद फिर दुआ की जाएगी देश दुनिया के लिए और तमाम इंसानियत के लिए कि हर जगह अमन और खुलूस रहे, लोगों के बीच प्रेम रहे। और जिन लोगों ने रोजे रखे हैं उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल हैं। नमाज ख़त्म होने के बाद लोग दुआ करते हैं और दुआ के बाद गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। और इसके बाद चलता है सेवियों का दौर, मीठी सेवियों का दौर, ताकि जो एक महीने की तपस्या है उसका इनाम अल्लाह ताला देते हैं। और इस्लाम में कहा गया कि जिन्होंने पूरे रोज़े रखे हैं और पूरी ईमानदारी जैसा हुक्म हुआ है उस तरह से लोगों ने रोज़े रखे हैं। रोज़े का मतलब खाना पीना छोड़ना यानी भूखे प्यासे रहना तो है, लेकिन इसके अलावा शरीर के हर तरह का रोज़ा रहता है। यानी आप खराब चीज़ें ना देखें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी बात बोलें। और आपको बता दें कि आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी शुरू हो गई है। अहमदाबाद में पूजा पाठ के साथ ही इस यात्रा की शुरुआत हुई है। इसमें बड़ी संख्या में भक्त मौजूद हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई। ये तस्वीरें अहमदाबाद की है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। हर बार की यहाँ की परंपरा है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वही रथ को खींचते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी सफाई होती है। सोने के झाड़ू से यहाँ पर सफाई की जाती है रथ की। और हर बार नरेंद्र मोदी ये किया करते थे मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन इस बार आनंदीबेन पटेल को ये मौका मिला। भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू होने पर आज तक संवाददाता गोपी घांगर ने इसका जायजा लिया। भगवान जगन्नाथ की 138वीं रथ यात्रा के लिए भगवान अब रथ पे विराज चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ यहाँ पर रथ पर विराजमान हो चुके हैं और आज ये नगर यात्रा पे निकलेंगे। भगवान स्वयं आज जो भक्त है उनको दर्शन देने के लिए उनके घर तक जाएंगे। खास महत्व रहता है आज के दिन का। इनके साथ साथ कई सारे रथ रहेंगे, भजन मंडलियां रहेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं ये महिलाएं यहीं से भजन मंडली के तौर पर इसी तरीके से नाचते गाते हुए
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होगी। करीब 15 किलोमीटर की ये पूरी रथ यात्रा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफी कलर देखने मिलते हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पे लोग आते हैं भगवान के रंग में भगवान के भजन गाते हुए। साथ ही अखाड़ा टीम रहती है जो भगवान के रथ से पहले रहती है और अलग अलग तरह के करतब दिखाती है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करते हैं तो सुरक्षा भी काफी पुख्ता की गई है, क्योंकि आज ही शहर में ईद भी मनाई जाने वाली है, जिसके चलते यहाँ पे सुरक्षा जो है वो काफी पुख्ता की गई है। क्योंकि पुराने अहमदाबाद से होती हुई यही भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा रात को करीब 7:30-8 बजे के बीच में यहाँ पर वापस आएगी और भगवान को यहीं पर मंदिर में विराज किया जाएगा। सुरक्षा कर्मी करीब 20,000 जितने सुरक्षा कर्मी है जो 15 किलोमीटर लंबे इस भगवान जगन्नाथ के जो रूट है उसमें रहेंगे। साथ ही अलग अलग तरह के CCTV कैमरा है और साथ ही जो ड्रोन है उससे भी इस पूरी यात्रा पर नजर बनाई रखी जाएगी। कैमरा पर्सन गलोजा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज। और कल चांद के दिखने के साथ ही आज पूरे देश में ईद मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ईद की बधाई दी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी इस पाक मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं नमाज अदा करते हुए शहनवाज हुसैन को ईद की नमाज, और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने रोजेदारों को ईद के मौके पर ईद की बधाई दी। साथ ही दिल्ली में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नमाज अदा की जा रही है। इस पाक और मुकद्दस मौके पर 30 दिनों का रोज़ा बड़ा कठिन होता है कर पाना, और उसके बाद उस रोज़े के बाद आज सबसे पहले ईद की नमाज अदा की जाती है, जिसके बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देने का दौर शुरू होता है। मुख्तार अब्बास नकवी भी आपको नजर आ रहे होंगे तीसरी तस्वीर में ईद की नमाज अदा करते हुए। और अब तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं पटना की। ये पटना की तस्वीरें हैं जहां पर ईद की नमाज अदा की जा रही है। पटना के गांधी मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां पर रोजेदार मौजूद हैं और ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।